संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, शोक और करुणा से भरे अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये वचन बोले। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक और अश्रु असली आत्मा को न जानने का लक्षण है, जबकि शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा आत्म साक्षात्कार है। मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि कृष्ण ने मधु असुर का वध किया था और अर्जुन चाहता है कि कृष्ण उसके अज्ञान को दूर करें। बाहरी पहनावे के लिए शोक करना अज्ञान है और ऐसा व्यक्ति शूद्र कहलाता है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के उपदेश द्वारा अज्ञान को विनष्ट किया। यह अध्याय आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जो निष्काम कर्म और आत्मबोध से संभव है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिक्रम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हारे मन में कैसे उत्पन्न हुई? यह उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है जो जीवन के सच्चे अर्थ को समझते हैं। इससे सम्मान की नहीं बल्कि अपयश की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण और भगवान एक ही हैं, इसलिए संपूर्ण गीता में श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीन अवस्थाओं में प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत में परम सत्य को तीन रूपों में बताया गया है। ब्रह्म, जो निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना है, परमात्मा, जो सभी जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप में विद्यमान है, और भगवान, जो श्री कृष्ण है। सूर्य के उदाहरण से इसे समझाया जा सकता है। धूप, प्रकाश, सूर्य की सतह और सूर्यलोक। इसी प्रकार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को समझना तीन अलग अलग स्तर हैं। श्री कृष्ण सभी ऐश्वर्य, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से युक्त हैं, जो उन्हें भगवान बनाता है। अन्य कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या विद्वान क्यों न हो, श्री कृष्ण के समान पूर्ण नहीं है। ब्रह्मा, शिव और नारायण भी श्री कृष्ण के बराबर नहीं है। ब्रह्मा जी के अनुसार श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, जिन्हें गोविंद के रूप में जाना जाता है, और वे सभी कारणों के परम कारण हैं। क्लैब्यम माय स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पृथापुत्र, इस नीच दुर्बलता को अपनाओ मत, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले, हृदय की तुच्छ कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़े हो। अर्जुन को पृथापुत्र कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि पृथा, कुंती, कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थीं, जिससे अर्जुन और कृष्ण का रक्त संबंध था। यदि एक क्षत्रिय पुत्र लड़ने से इनकार करता है तो वह केवल नाम का क्षत्रिय है, और यदि एक ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह केवल नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र माने जाते हैं। इसलिए कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण उसके रथ का संचालन कर रहे थे। फिर भी अगर अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ देता तो यह अत्यंत निंदनीय होता। कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म और अपने स्वजनों के प्रति उदारता के कारण युद्ध छोड़ रहा है, लेकिन कृष्ण इसे हृदय की दुर्बलता मानते हैं। किसी भी शास्त्र में ऐसी झूठी उदारता का समर्थन नहीं किया गया है। इसीलिए अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा को छोड़ देना चाहिए। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चला सकता हूं?
भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति हमेशा पूजनीय होते हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर प्रत्याक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक युद्ध भी न किया जाए। तो अर्जुन उन पर बाण कैसे चला सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हथियार उठा सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष इन्हीं तर्कों को प्रस्तुत किया। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महान व्यक्तियों जो मेरे गुरु हैं को मारकर जीने से बेहतर है कि मैं इस संसार में भीख मांगकर खाऊं। भले ही वे सांसारिक लाभ की इच्छा रखते हों, लेकिन वे मेरे गुरुजन हैं। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोगी जाने वाली हर वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदनीय कर्मों में लिप्त हो और विवेकहीन हो, त्याज्य है। भीष्म और द्रोण ने दुर्योधन से आर्थिक सहायता ली, जिससे वे उसके पक्ष में खड़े होने के लिए बाध्य थे। हालांकि यह केवल आर्थिक लाभ के लिए उनके लिए उचित नहीं था। ऐसी स्थिति में वे अपने आचार्य का सम्मान खो चुके थे। फिर भी अर्जुन सोचता है कि वे उसके गुरुजन हैं, इसलिए उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करना रक्त से सने अवशेषों का भोग करने जैसा होगा। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, उन्हें जीतना या उनके द्वारा पराजित होना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमारे लिए जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, जबकि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांग कर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को पराजित नहीं करता तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाएगा। यदि वह जीत भी जाता है, क्योंकि उसका पक्ष न्यायपूर्ण है, तो भी धृतराष्ट्र के पुत्रों के बिना रहना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस स्थिति में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन के इन विचारों से यह स्पष्ट होता है कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, बल्कि वह अत्यंत प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति था। राज्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद भिक्षा द्वारा जीवन यापन करने की उसकी इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण और अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, यह सब मिलकर यह इंगित करते हैं कि वह वास्तव में पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित नहीं होती, ज्ञान के पद तक पहुंचना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अलावा इन सभी दैवी गुणों में भी निपुण था। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो मेरे लिए सर्वोत्तम हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली हर किसी के लिए चिंता का कारण होती है और जीवन में पग पग पर उलझने मिलती हैं। इसीलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित मार्गदर्शन दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यही उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने बिना किसी कारण भभक उठती आग के समान हैं। इसी प्रकार
विश्व की स्थिति ऐसी होती है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। इसलिए वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। जीवन की समस्याओं को न समझने वाला व्यक्ति भौतिक उलझनों में फंसता है। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना संसार से चला जाता है, वह कृपण है। मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है और इसका उपयोग जीवन की समस्याओं को हल करने में किया जाना चाहिए। जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है, जबकि ब्राह्मण वह होता है जो जीवन की समस्त समस्याओं को हल करता है। कृपण लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। वे यह सोचते हैं कि वे अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकते हैं या उनका परिवार उन्हें मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है। अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है और उनका शिष्य बनना चाहता है। अर्जुन ने मित्रतापूर्ण बातें बंद कर गुरु शिष्य की गंभीर बातें करना आरंभ किया। इसी कारण से कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन किस तरह भगवद गीता को समझता है यह गीता में वर्णित है। मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः और बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना भगवद गीता को समझने का प्रयास करने वाला सबसे बड़ा मूर्ख है। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणाम पिचाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यहां तक कि अगर मुझे देवताओं के स्वर्ग पर आधिपत्य की तरह इस समृद्ध और संपन्न पृथ्वी पर निर्विवाद राज्य भी मिल जाए, तब भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन धर्म और सदाचार के अनेक तर्क देने के बावजूद अपनी असली समस्या को गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना हल नहीं कर पा रहा था। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी समस्याओं को दूर करने में असमर्थ है। उसे इन उलझनों को कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल करना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता और उच्च पद जीवन की समस्याओं का हल नहीं कर सकते। केवल एक गुरु जो 100% कृष्ण भावना में तल्लीन हो जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो वही वास्तविक गुरु है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। वैदिक साहित्य भी इसी बात की पुष्टि करता है कि वैष्णव या कृष्ण भक्त ही गुरु बनने के पात्र हैं। आर्थिक विकास और धन संचय से संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु का समाधान संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में आर्थिक संपन्नता के बावजूद जीवन की समस्याएं बनी रहती हैं। केवल कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से ही वास्तविक शांति और सुख प्राप्त हो सकता है। अर्जुन ने भी यही समझा और कृष्ण भावनामृत का आश्रय लिया, जिससे उसे शांति और समरसता प्राप्त हुई। भगवद गीता पुष्टि करती है
कि जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख से निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इसीलिए सदा के लिए शोक का निवारण करने के लिए हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जैसा अर्जुन ने किया। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करने और युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने का निर्णय ले रहा है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र को यह कहकर फिर से निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को पराजित करने में सक्षम है। परंतप यद्यपि अर्जुन कुछ समय के लिए अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, उसने शिष्य के रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह शीघ्र ही इस शोक से उबर जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र का हर्ष निराशा में बदल जाएगा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय जब अर्जुन शोक में डूबे हुए थे तो कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य मानो मुस्कुराते हुए उनसे ये शब्द कहे। दो घनिष्ठ मित्र ऋषिकेश और गुडाकेश आपस में वार्ता कर रहे थे। यद्यपि वे मित्र के रूप में समान पद पर थे, उनमें से एक ने स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बनना स्वीकार कर लिया। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। यद्यपि वे सबों के स्वामी हैं और सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन जब उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाई और शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित था। ऐसा लगता है कि गुरु और शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सभी लोग लाभान्वित हुए। इसलिए भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है, और इसे सुनने के लिए शत्रु और मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। श्री भगवान वाच शोचनन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो, लेकिन उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे न जीवितों के लिए शोक करते हैं न मृतकों के लिए। भगवान ने तुरंत गुरु की भूमिका निभाई और अपने मित्र को अप्रत्यक्ष रूप से मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि जो सच्चे विद्वान होते हैं, जो यह जानते हैं कि शरीर और आत्मा क्या हैं, वे किसी भी स्थिति में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करते। अगले अध्यायों से स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ, आत्मा और उनके नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति से अधिक धर्म को महत्व मिलना चाहिए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पदार्थ, आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, उसे विद्वान नहीं माना जा सकता था। वह अत्यधिक विद्वान न होने के कारण वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्म लेता है और एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसलिए शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं होता। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अस्तित्व में न रहा हूं
या तुम अस्तित्व में न रहे हो, और न ही ये सभी राजा अस्तित्व में न रहे हों, और न ही ऐसा कभी होगा कि भविष्य में हम में से कोई अस्तित्व में नहीं रहेगा। वेदों में कठोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के कर्मों और कर्मफल के अनुसार उनकी परिस्थितियों में पालक हैं और हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल वे साधु पुरुष जो भगवान को भीतर बाहर देख सकते हैं पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को दिया गया, वही ज्ञान उन विद्वानों को भी दिया जाता है जिनकी ज्ञान राशि न्यून होती है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन और युद्ध भूमि में एकत्रित सभी राजा शाश्वत प्राणी हैं। इन जीवों की बद्ध और मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही उनके पालक हैं। मायावादी सिद्धांत जो कहता है कि मुक्ति के बाद आत्मा निराकार ब्रह्म में लीन हो जाती है और अस्तित्व खो देती है, भगवान कृष्ण द्वारा समर्थित नहीं है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि भगवान और अन्य जीवों का अस्तित्व शाश्वत है और यह उपनिषदों द्वारा भी पुष्टि की गई है। यदि अस्तित्व भौतिक होता तो कृष्ण अपने अस्तित्व पर इतना बल क्यों देते? कृष्ण का अस्तित्व भूत, वर्तमान और भविष्य में हमेशा बना रहेगा। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन कृष्ण ने पहले ही देहात्म बुद्धि की निंदा की है। इसलिए यह अस्तित्व आध्यात्मिक है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य और अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में यह उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा झेय है। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास निष्फल है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने से मना किया है, क्योंकि वे गीता के वास्तविक रहस्य को समझने में असमर्थ रहते हैं। आत्मा और परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है। देहिनोऽस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था की ओर बढ़ती रहती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। धीर व्यक्ति इस बदलाव से विचलित नहीं होते। प्रत्येक जीव एक व्यक्तिगत आत्मा है जो जीवन के विभिन्न चरणों में अपना शरीर बदलता रहता है, बालक, युवा और वृद्ध के रूप में। मृत्यु के बाद भी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन आत्मा का स्वरूप नहीं बदलता। अर्जुन को भीष्म और द्रोण के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का शरीर परिवर्तन प्राकृतिक प्रक्रिया है। भीष्म और द्रोण जैसे साधु पुरुषों को अगले जन्म में अच्छे शरीर प्राप्त होंगे, जिससे वे नए अनुभव और शक्तियां प्राप्त करेंगे। इस प्रकार शरीर परिवर्तन के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, और यह आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का ज्ञान रखने वाला धीर व्यक्ति ही समझ सकता है। परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व होता है और ये खंड स्वतंत्र रहते हैं, चाहे वे भौतिक या आध्यात्मिक स्थिति में हों। कृष्ण और अर्जुन के बीच उपदेशक और शिष्य का संबंध दर्शाता है कि वे समान स्तर पर नहीं हैं। कृष्ण परमेश्वर हैं और अर्जुन उनके शिष्य। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुः कदा आगमा पायनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक आगमन और उनका समय के साथ लोप होना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को उन्हें स्थिर मन से सहन करना सीखना चाहिए। कर्तव्यों का पालन करते समय मनुष्य को सुख और दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने की आदत डालनी चाहिए। वैदिक आदेशों के अनुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, भले ही उस समय अत्यधिक ठंड हो।
धार्मिक नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति स्नान करने में संकोच नहीं करता। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण गर्मी मई जून में भी भोजन पकाने से नहीं हिचकती। जलवायु संबंधी असुविधाओं के बावजूद मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, और उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो भी उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और भक्ति से ही वह माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। अर्जुन को कौन्तेय और भारत कहकर संबोधित करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कौन्तेय कहने से उसकी मातृकुल और भारत कहने से उसकी पितृकुल की महान विरासत का संकेत मिलता है। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख में विचलित नहीं होता और दोनों में संभव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति, जो सुख और दुख के आघातों को समान भाव से सहन कर सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति का पात्र होता है। वर्णाश्रम धर्म में संन्यास आश्रम की चौथी अवस्था अत्यंत कठिन होती है, परंतु जो अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाना चाहता है, वह इन कठिनाइयों के बावजूद संन्यास अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक बंधनों को तोड़ने और पत्नी तथा संतानों से संबंध विच्छेद करने के कारण उत्पन्न होती हैं। लेकिन यदि कोई इन कठिनाइयों को सहन कर लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का मार्ग सरल हो जाता है। इसलिए अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का पालन दृढ़ता से करने के लिए कहा जा रहा है, चाहे उसे अपने स्वजनों या अन्य प्रियजनों के साथ युद्ध क्यों न करना पड़े। भगवान चैतन्य ने भी 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था, जबकि उनकी युवा पत्नी और वृद्धा मां उन पर निर्भर थीं। फिर भी उच्च आदर्शों के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में अडिग रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर स्थायी नहीं है, जबकि सत आत्मा अपरिवर्तित और स्थायी है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन करके इस परिणाम पर पहुंचने का ज्ञान प्राप्त किया है। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह मान्यता दी है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस प्रकार शरीर में वृद्धि और वृद्धावस्था आती है, लेकिन शरीर और मन में निरंतर परिवर्तन होते रहने के बावजूद आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ और आत्मा का अंतर है। स्वाभाविक रूप से शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी, ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु और उनका धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिषी विष्णुर्भुवनानि विष्णु। सत और असत शब्द आत्मा और भौतिक पदार्थ के द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने की शुरुआत होती है। अज्ञान को दूर करने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों और भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा और परमात्मा का अंतर अंश और पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे अद्भुत अनुभव परा और अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किए जाते हैं। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है,
फिर भी शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सभी जीव परमेश्वर के अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में इस स्पष्ट ज्ञान को समझना असंभव है। अतः इस अज्ञान को दूर करने के लिए सदा के लिए जीवों को प्रवृत्त करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी मानो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सक्षम नहीं है। इस श्लोक में बताया गया है कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है और अविनाशी है। चेतना का शरीर में व्याप्त होना आत्मा की उपस्थिति का संकेत है। आत्मा का आकार अत्यंत सूक्ष्म है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर, जैसा कि श्वेताश्वतर उपनिषद और मुंडक उपनिषद में वर्णित है। आत्मा शरीर में चेतना के रूप में विद्यमान रहती है और शरीर को जीवित रखती है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है और इसे किसी भी भौतिक उपचार से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। भौतिक विज्ञान इस आत्मा को मापने में असमर्थ है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व और उसका शरीर में प्रभाव वैदिक साहित्य और अनुभवों से प्रमाणित होता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत आत्मा के लिए भौतिक शरीर का नाश निश्चित है। इसलिए हे भारतवंशी, तुम निसंकोच युद्ध करो। भौतिक शरीर स्वभावतः नश्वर है। यह किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, चाहे वह अभी हो या 100 साल बाद। इसे अनंत काल तक बचाए रखना असंभव है। दूसरी ओर आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि शत्रु उसे देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। पिछले श्लोक में बताया गया है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसका मापना भी असंभव है। इसलिए दोनों ही दृष्टियों से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता और शरीर को हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यह शरीर धारण करता है, इसलिए धार्मिक नियमों का पालन करना आवश्यक है। वेदांत सूत्र में आत्मा को प्रकाश का अंश माना गया है। जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को पोषित करता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश इस भौतिक शरीर को पोषण देता है। आत्मा के शरीर से निकलते ही शरीर सड़ने लगता है, इसलिए आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को यह उपदेश दिया गया कि वह धर्म का पालन करते हुए युद्ध करे और भौतिक कारणों से धर्म का त्याग न करे। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला मानता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञान में हैं, क्योंकि आत्मा न मरता है और न ही मारा जाता है। जब देहधारी जीव पर किसी घातक हथियार से प्रहार किया जाता है, तब यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर स्थित आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि इसे किसी भी भौतिक हथियार से समाप्त करना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट किया जाएगा। आत्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण अवध्य है। जिसे मारा जाता है या मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। इसका अर्थ शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि। किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही आत्मा अवध्य है का मतलब पशु हिंसा को प्रोत्साहित करना है। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदनीय है और राज्य तथा भगवान के विधान के अनुसार दंडनीय है। किंतु अर्जुन को धर्म के नियमानुसार युद्ध करने के लिए नियुक्त किया गया था, किसी पागलपनवश नहीं। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूयः अज्जो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी समय जन्म या मृत्यु नहीं होती। वह न कभी पैदा हुआ है, न ही पैदा होता है
और न ही भविष्य में कभी पैदा होगा। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और अजर अमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा गुणात्मक रूप से परमात्मा के समान है, लेकिन शरीर की तरह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और अजर अमर है। शरीर जन्म लेकर 6 प्रकार के परिवर्तन से गुजरता है: जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, परिणाम, क्षीणता और मृत्यु। लेकिन आत्मा इनसे मुक्त रहता है। आत्मा का न तो कोई भूत है, न वर्तमान, न भविष्य। आत्मा में परिवर्तन या वृद्धि नहीं होती। कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा विद्वान और ज्ञान से पूर्ण होता है। चेतना ही आत्मा का लक्षण है, जो शरीर में आत्मा की उपस्थिति को इंगित करती है। जीवात्मा की चेतना सीमित होती है, जबकि परमात्मा की चेतना सर्वज्ञ है। अणु आत्मा और विभु आत्मा 2 प्रकार के होते हैं। परमात्मा और अणु आत्मा एक ही वृक्ष में निवास करते हैं, लेकिन केवल भगवत कृपा से ही आत्मा की महिमा को समझा जा सकता है। अर्जुन को अपने वास्तविक स्वरूप को याद दिलाने के लिए कृष्ण के उपदेश की आवश्यकता है। वेदा विनाशनम नित्यम येनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थकम घातयति हन्तिकम। हे पार्थ, जो यह समझता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत और अव्यय है, वह कैसे किसी को मार सकता है या मारे जाने का आदेश दे सकता है? प्रत्येक वस्तु का उचित उपयोग होता है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहां और कैसे उपयोग करना है। इसी तरह हिंसा का भी अपना एक उद्देश्य होता है, और इसका सही उपयोग इसे समझने वाले पर निर्भर करता है। जबकि हत्या करने वाले को कानून के अनुसार मौत की सजा दी जाती है, न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह कानून के अनुसार न्याय करता है। मनुष्य संहिता के अनुसार हत्यारे को प्राणदंड देने से वह अगले जन्म में पापों का फल भोगने से बच सकता है। इसलिए राजा द्वारा दी गई सजा एक प्रकार से लाभकारी है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध का आदेश देते हैं, तो यह समझा जाना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और अर्जुन को इसे कृष्ण के आदेश पर समझकर पालन करना चाहिए। कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के लिए तथाकथित हिंसा की अनुमति है। जैसे शल्य क्रिया रोगी को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे स्वस्थ करने के लिए होती है, वैसे ही कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया गया युद्ध पूर्ण ज्ञान के साथ हो रहा है, और उससे पाप का कोई परिणाम नहीं होगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने और अनुपयोगी शरीरों को छोड़कर नए भौतिक शरीर धारण करती है। अणु आत्मा के शरीर परिवर्तन को सभी स्वीकार करते हैं। वैज्ञानिक भी शरीर में होने वाले परिवर्तनों को मानते हैं, जो बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक होते हैं। आत्मा का दूसरा शरीर धारण करना परमात्मा की कृपा से होता है। मुंडक और श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा की तुलना 2 पक्षियों से की गई है, जो एक वृक्ष पर बैठे होते हैं। एक पक्षी आत्मा फलों का आनंद लेता है, जबकि दूसरा परमात्मा उसे देखता है। जब आत्मा परमात्मा की शरण में जाती है, तो वह सभी शोकों से मुक्त हो जाती है। अर्जुन को अपने पितामह और गुरु के शरीरों के वध पर शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि धर्म युद्ध में उनके शरीरों को अर्पित कर उन्हें कर्म बंधन से मुक्त करना चाहिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को कोई भी हथियार काट नहीं सकता, इसे आग जला नहीं सकती, इसे पानी भिगो नहीं सकता, और इसे हवा सूखा नहीं सकती। कोई भी हथियार, चाहे तलवार हो, आग्नेयास्त्र, जल के शस्त्र, चक्रवात आदि, आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में इन आग्नेयास्त्रों के अलावा पृथ्वी, जल, वायु
और आकाश के भी विभिन्न प्रकार के हथियार थे। आज के नाभिकीय हथियार भी इन्हीं की श्रेणी में आते हैं। प्राचीन समय में आग्नेयास्त्रों का मुकाबला जल, वरुण के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। वैज्ञानिक आज भी चक्रवात हथियारों के बारे में नहीं जानते, लेकिन आत्मा को किसी भी हथियार से खंडित या नष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। मायावादी यह नहीं समझा सकते कि आत्मा कैसे अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और फिर माया की शक्ति से आच्छादित हो गया। आत्मा को आदि परमात्मा से अलग करना भी असंभव है, क्योंकि सभी आत्माएं परमात्मा के अंश हैं। चूंकि आत्मा शाश्वत अणु है, उसकी माया से आच्छादित होने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इसी कारण वह भगवान की संगति से अलग हो जाता है। जैसे अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से अलग होते ही बुझ जाते हैं, वैसे ही आत्माएं भी भगवान से अलग होते ही माया के प्रभाव में आ जाती हैं, हालांकि उनके गुण समान होते हैं। वराह पुराण में आत्माओं को परमात्मा का अलग अंश कहा गया है। भगवद गीता में भी उन्हें शाश्वत और स्वतंत्र बताया गया है। मोह से मुक्त होने पर भी आत्मा का अस्तित्व अलग रहता है, जैसा कि कृष्ण के उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन, कृष्ण के उपदेशों से मुक्त तो हो गया, लेकिन वह कभी कृष्ण के साथ एकाकार नहीं हुआ। अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। यह आत्मा अविभाज्य और अविनाशी है। इसे न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और हमेशा एक समान रहने वाली है। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यह सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस संदर्भ में अद्वैतवाद को समझाना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रह सकता है, लेकिन बुद्धिमान जीव भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वे गलत हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। अव्यक्तोयम चिंत्योयम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैणं नानुशोचितुम अर्हसि। आत्मा को अव्यक्त, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इसे जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है, आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे सबसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, इसीलिए इसे अदृश्य कहा जाता है। आत्मा के अस्तित्व को श्रुति के प्रमाण के अलावा किसी अन्य प्रयोग से सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को मानना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व अनुभव से परे होते हुए भी समझा नहीं जा सकता। हमें कई बातें केवल प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। जैसे किसी को अपनी माता के कहने पर अपने पिता के अस्तित्व को स्वीकारना होता है। पिता का अस्तित्व जानने का एकमात्र प्रमाण माता होती है। इसी प्रकार आत्मा को समझने के लिए वेदाध्ययन के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय ज्ञान से परे है। आत्मा चेतन और चेतना है। वेदों के इस कथन को हमें मानना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। अविकारी रहते हुए आत्मा अणु रूप में अनंत परमात्मा की तुलना में सूक्ष्म है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। इसीलिए सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत परमात्मा के तुल्य नहीं हो सकता। वेदों में आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि
भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है। किसी बात को दोहराना उस तथ्य को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आवश्यक होता है। अथचैनम नित्य जातम नित्यम व मन्य सिमृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम मानते हो कि आत्मा या जीवन का लक्षण बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग सदियों से अस्तित्व में रहा है जो बौद्धों के समान यह मानने से इनकार करता है कि शरीर के अलावा भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, उस समय भी ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे जिन्हें लोकायतिक और वैभाषिक नामों से जाना जाता था। उनके अनुसार जीवन के लक्षण केवल भौतिक तत्वों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी और भौतिकवादी दार्शनिक भी इसी विचार का समर्थन करते हैं। उनके मतानुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोजन है और जीवन का उद्भव तब होता है जब ये तत्व एक विशिष्ट प्रकार से मिलते हैं। इस दृष्टिकोण पर नृतत्व विज्ञान आधारित है और कई छद्म धर्म जो अमेरिका में प्रचारित हो रहे हैं इसी दर्शन का पालन करते हैं, बौद्धों के शून्यवाद का अनुसरण करते हुए। यदि अर्जुन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में मान्यता है, तब भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी व्यक्ति थोड़े से रसायनों की क्षति पर शोक नहीं करता और न ही अपने कर्तव्य का परित्याग करता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिक युद्धों में शत्रु पर विजय पाने के लिए अनगिनत टन रसायनों का उपयोग करते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही समाप्त हो जाती है। इसलिए चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या वह आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, किसी भी स्थिति में उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ से निरंतर असंख्य जीव उत्पन्न होते और नष्ट होते रहते हैं, इसलिए ऐसी घटनाओं के लिए शोक की आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह और गुरु के वध करने के पाप फलों से भयभीत होने का कोई कारण नहीं था। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि वह वैभाषिक सिद्धांतों को नहीं मानता था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल हैं। एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का वैदिक संस्कृति से संबंध था और उसके लिए वैदिक सिद्धांतों का पालन करना ही उचित था। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। इसलिए अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करते हुए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेना और एक जीवन चक्र पूरा होने के बाद मरना होता है ताकि वह पुनः जन्म ले सके। इस प्रकार बिना मुक्ति प्राप्त किए जन्म और मृत्यु का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र का अर्थ यह नहीं है कि हत्या, वध या युद्ध का समर्थन किया जाए, लेकिन मानव समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा और युद्ध अपरिहार्य हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा के कारण अपरिहार्य था और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अर्जुन को अपने स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल नहीं होना चाहिए था। वह कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ते जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को नहीं रोक सकता था, और यदि उसने अनुचित मार्ग का चयन किया होता तो उसे पतन का सामना करना पड़ता। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सभी जीव प्रारंभ में अदृश्य होते हैं
मध्य अवस्था में प्रकट होते हैं और समाप्त होने पर फिर से अदृश्य हो जाते हैं। इसलिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक होते हैं, एक जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। किसी भी स्थिति में शोक करने का कोई कारण नहीं है। जो लोग आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते उन्हें वेदांतवादी नास्तिक कहा जाता है। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिक सिद्धांत को भी स्वीकार कर लें तब भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व को मानने के बजाय भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। अदृश्य अवस्था से ही दृश्य अवस्था उत्पन्न होती है। जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक पदार्थ प्रकट होते हैं। जैसे एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होता है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, लेकिन कालक्रम में वस्तुएं प्रकट और अप्रकट होती रहती हैं। केवल इतना ही अंतर है। अतः प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहां तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक और अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस प्रकार इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता के वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है लेकिन आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों करें? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, लेकिन जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अस्थायी अस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहित करता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर के नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम् वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को चमत्कार की तरह देखता है, कोई इसे चमत्कार की तरह वर्णित करता है और कोई इसे चमत्कार की तरह सुनता है, परंतु कुछ लोग इसके बारे में सुनकर भी इसे समझ नहीं पाते। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष और 1 इंच के भीतर लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीवों में अणु आत्मा की उपस्थिति निस्संदेह अद्भुत है। अल्पज और दुराचारी व्यक्ति इस अणु आत्मा के चमत्कार को समझ नहीं पाते, चाहे उन्हें कोई कितना भी समझाए, चाहे वह व्यक्ति ब्रह्मा जैसे महान ज्ञानी को भी शिक्षा देने वाला हो। इस युग में अधिकांश लोग स्थूल भौतिक बोध के कारण नहीं समझ पाते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट और सूक्ष्म हो सकता है। इसलिए वे आत्मा को उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति में उलझे लोग भौतिक शक्ति, माया से इतने मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का समय ही नहीं होता। यद्यपि यह सत्य है कि आत्मज्ञान के बिना जीवन संघर्ष में पराजय ही मिलती है, शायद वे यह भी नहीं जानते कि मनुष्य को आत्मा के बारे में सोचना चाहिए और दुखों का समाधान खोजना चाहिए। जो लोग आत्मा के बारे में सुनने के इच्छुक होते हैं वे अच्छी संगति में भाषण सुनते हैं, लेकिन कभी कभी अज्ञानवश परमात्मा और अणु आत्मा को एक मान लेते हैं। ऐसा व्यक्ति खोजना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके कार्यों और संबंधों को सही ढंग से समझ सके। इससे भी कठिन है ऐसा व्यक्ति खोजना जिसने आत्मज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और आत्मा की स्थिति को सही ढंग से समझा हो। लेकिन यदि कोई आत्मा के विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। आत्मज्ञान को समझने का सबसे सरल तरीका यह है
कि भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दिए गए उपदेशों को बिना किसी अन्य मत से विचलित हुए स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन इसके लिए भी इस जीवन या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की कृपा से ही संभव है, अन्य किसी उपाय से नहीं। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारतवंशी, शरीर में निवास करने वाली आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान कृष्ण अविनाशी आत्मा के विषय में अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। आत्मा को अमर और शरीर को नाशवान सिद्ध करते हुए उन्होंने आत्मा का कई प्रकार से वर्णन किया है। अतः अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें इस भय से अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए कि युद्ध में तुम्हारे पितामह भीष्म और गुरु द्रोण मारे जाएंगे। कृष्ण की बातों को सत्य मानते हुए तुम्हें भौतिक देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। आत्मा अमर है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हिंसा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि यह आवश्यक होती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धाश्रयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने कर्तव्य का विचार करते हुए तुम्हें यह समझना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में दूसरा वर्ण उत्तम शासन के लिए होता है और इसे क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाना, और जो क्षति से रक्षा करता है वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते, रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में शिकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। वे जंगल में जाकर शेर को ललकारते और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ते हैं। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस परंपरा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने और मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा एक कूटनीतिक चाल हो सकती है, लेकिन यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही है। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, युद्ध में विरोधी राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के बाद वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यज्ञ के लिए पशुओं का वध करना हिंसक कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा किया जाता है, जिसका स्पष्टीकरण
चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। यदृच्छया चौपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे अर्जुन, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण ने अर्जुन की इस प्रवृत्ति की निंदा की जब उसने कहा कि उसे इस युद्ध में कोई लाभ नहीं दिखता और इससे उसे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन के ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के पालन में अहिंसक बनना चाह रहा था, लेकिन एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में रहकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खता है। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। इसीलिए उसे शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को हराकर धर्मपूर्वक राज्य करना चाहिए। अर्जुन के पास युद्ध से विमुख होने का कोई उचित कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य का सुख भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मारा जाता है तो स्वर्गलोक के द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही प्रकार से लाभ होगा। अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के अपने धर्म का पालन नहीं करते तो तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप अर्जित करोगे और एक योद्धा के रूप में अपना सम्मान भी खो दोगे। अर्जुन एक प्रसिद्ध योद्धा था जिसने शिव समेत अनेक देवताओं से युद्ध करके ख्याति प्राप्त की थी। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके उन्हें पराजित करने के बाद अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। सभी लोग जानते थे कि वह महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता और स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से युद्ध प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। लेकिन यदि वह इस समय युद्ध से पीछे हटता है तो वह केवल क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन नहीं करेगा बल्कि अपने यश की भी हानि करेगा और नरक का मार्ग प्रशस्त करेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं बल्कि युद्ध से भागने के कारण नरक का भागी बनेगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग हमेशा तुम्हारे अपयश का उल्लेख करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र और गुरु के रूप में उसे युद्ध से विमुख न होने का अंतिम परामर्श देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध के प्रारंभ में ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग चाहे जो भी कहें तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही बेहतर होगा। तुम जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, इसलिए तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए बल्कि युद्ध में वीर गति प्राप्त करना ही श्रेष्ठ होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने और समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। इस प्रकार भगवान का अर्जुन के लिए अंतिम निर्णय था कि वह युद्ध से पलायन न करे बल्कि वीर गति को प्राप्त करे। भयाद्रणादुप्रतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा
ये शाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश का सम्मान किया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के कारण युद्ध भूमि छोड़ दी और इस प्रकार वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि दुर्योधन, कर्ण और अन्य समकालीन महारथी यह मानेंगे कि तुमने अपने भाइयों और पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी नजर में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस अध्याय 2 में 72 श्लोक है। वीडियो लंबा होने के कारण 36 से 72 श्लोक अगले वीडियो में आएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।